पहला क्या था बोलो, एसीसी, दूसरा क्या था, पीसीसी, और तीसरा क्या था, एफसीसी। और तीनों का संकुलन क्षमता हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले एसीसी में जेड का मान कितना, जेड का मान 1, बीसीसी में जेड का मान 2, एफसीसी में जेड का मान 4। अब जरा सोच के देखिए कि जिसमें जेड का मान ज़्यादा होगा उसका संकुलन क्षमता भी ज़्यादा होगा। यहाँ से संकुलन क्षमता जो निकाले थे इट्टा परसेंट, कितने परसेंट लाए थे, 52.4%। इसमें जो हम लोग इट्टा परसेंट लाए थे वो 68%, यानी कि 67.9 आया होगा। उसको अप्रॉक्स हम लोग क्या मान लिए थे, 68 मान लिए थे। और इसमें जो इट्टा आया होगा कितना होगा, 74%। ध्यान से समझिएगा, इसका खाली स्थान कितना आ जाएगा, 40, अच्छा 47.6%। अच्छा मोटा मोटी इसको हम लोग चाहे तो 48 लिख देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसमें कितना 32% और इसमें कितना 26%। अब देखो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव निकल करके आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि जेड का मान, कुल परमाणु संख्या कितना, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, 3 को यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। इट्टा पूछ लेगा, 3 को यहाँ से निकल के आ गया, और खाली स्थान पूछ लेगा 3 को यहाँ से, टोटल 9, ठीक है। टोटल 9 ऑब्जेक्टिव यहाँ से राइज हो सकता है, या 10वां भी हो सकता है कि बताइए किसका संकुलन क्षमता सबसे अधिक होता है, किसमें, एफसीसी में। ये भी तो पूछ सकता है किसका संकुलन क्षमता सबसे कम होता है, अच्छा एफसीसी में। ये हो तो पूछ सकता है, वो कर्मन पर ना है, पूछ सकता है किसमें खाली स्थान सबसे कम एवं सबसे अधिक होता है, क्या समझे। हो सकता है बढ़ते क्रम में पूछ ले, हो सकता है घटते क्रम में पूछ ले, हो सकता है होकर मन पर ना अनुपात पूछ ले, क्या। लेकिन इतना बात आबाद रखेंगे, इतना बात हमारे पास रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। हाँ बात, ये वाला देखिए, इसको हम लोग क्या, देखो हम लोग पढ़ाने के हिसाब से, सुविधा से हिसाब से एससीसी बोल देते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है, आध का कोष्टिका, समझ रहे बात को। अब हम लोग कितना आध 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 या साधारण घन कहेंगे। बीसीसी में क्या था, एक तो निकाय इसको बोलते हैं या इसको अंतः बोलते हैं, दूसरा इसका था फलक, ठीक है। अब तुम एक बात याद रखना, एफ से फलक, फेस, एक इसका क्या बीसीसी मैंने निकाय या फिर क्या अंतः, और एस मैंने क्या सिंपल, याद रहेगा। अच्छा हो सकता है कितना बार आपको ऐसे भी दे देगा, कितना बार आपको लिख करके देगा, ठीक है। आगे बढ़े, और कोई प्रॉब्लम, चलिए। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाला है निविड़ संकुलन। हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा, ठोसों में निविड़ संकुलन। ठोसों में निविड़ संकुलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज पैकिंग, पैकिंग इन सॉलिड, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। हेडिंग लगेगा ठोसों में निविड़ संकुलन, ठोसों में निविड़ संकुलन। चलिए हो गया, चलिए अब देखिएगा, इसमें एक हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है उप सहसंयोजन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए हेडिंग लगा लिया आप लोग, अब स्थिर रहिएगा, देखिएगा समझिएगा, उसके बाद लिखेंगे हम लोग। नहीं समझे, हम लोग का मेन हेडिंग क्या है, ठोसों में निविड़ संकुलन, लेकिन उसमें एक डिफिनेशन आएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, उप सहसंयोजन संख्या क्या है। अब जैसे समझिए, आपको लड्डू देखे ना, लड्डू, तो लड्डू को 2-3 तरीका से हम लोग रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, एक कलम रखो, कलम रखिए। एक हम लोग लड्डू का रखने का तरीका ये है, कुछ ऐसा रख सकते हैं, बुझाए बात,
ऐसा रख सकते हैं सटा के। एक लड्डू के ऊपर, या पंगत खाते हैं ना हम लोग भोज में, तो एक हम लोग बैठ के खाते हैं। अब बोल सुनिएगा, एक आदमी जितना आदमी के संपर्क में रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उप सह संयोजन संख्या कहेंगे। यानी एक आदमी भोज खाते समय कितना आदमी से सटल है उसी को क्या बोल देंगे, उप सह संयोजन संख्या। आप डिफिनेशन को यहाँ पलट दीजिए, एक परमाणु जितना परमाणु के संपर्क में रहेगा वही क्या होता है, उप सह संयोजन संख्या। अब जरा बताइएगा क्या बोलेंगे इसको, एक परमाणु कितना, जितने परमाणु के संपर्क में, जितने परमाणु के संपर्क में होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उप सह संयोजन संख्या। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब जो आपको हम बोल रहे हैं उसको सुनते चलिएगा। सजाना, लड्डू को सजाने का 2-3 तरीका है, एकदम आराम से। पहला हो गया लाइन से लगा दीजिए, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। समझिए, अपने पास जो ठोस है वो कैसा है, 3 डायमेंशन है, होता है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि लड्डू को हम लोग ऐसा सजा दे, ऐसा एक में, एक अक्ष में, एक अक्ष में, एक अक्ष में। कहाँ गया, कहाँ गया, थोड़ा सा व्यस्त, हमें पार लेना छोड़ दो। आप समझिए, लड्डू है ना, एक तो तरीका मेरे पास है, लड्डू को हम ऐसे रख दिए हैं। लड्डू का मतलब हो गया क्या, परमाणु। आए मिलेगा, लड्डू का मतलब क्या हो गया, परमाणु। एक कैसा डायमेंशन है, 1D है। क्यों, क्योंकि एक के अक्ष में जा रहा है ना, कौन सा अक्ष, एक अक्ष। एक अक्ष में चलिए, कोई भी अक्ष में, एक्स में रखिए, वाई में रखिए, चाहे जेड में रखिए। आप सुनिए, एक तरीका यह हो गया, हम लोग जो है ना माला नहीं खोजते हैं, माला क्या करते हैं, ऐसे घुसाते जाते हैं सुइया में। एक क्या अक्ष ले रहे हैं, कौन सा अक्ष है वो, वाई अक्ष। सुइया को ऐसे लाते हैं तो वाई अक्ष, सुइया ऐसे रख देंगे तो कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। अब सोच के देखिए कि कैसा डी हो गया, 1D हो गया ना। जब 1D में रहेगा तो एक परमाणु कितने परमाणु के संपर्क में है, एक परमाणु कितने परमाणु संपर्क में है। मान के चलो इसकी बात करते हैं, ये वाला क्या है, वो सटल है, एगो और एगो, दूगो हो गया। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन डी में, 1D में। चमक गया बात। यदि 1D रहेगा तो पूछा जाएगा कि एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सह संयोजन संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो दिक्कत नहीं। एक तरीका तो ये हो गया। यदि 2D की बात करें तो इसी को हम लोग 2 तरीका सजा सकते हैं। जैसे कहाँ चले हम लोग, 2D में निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन का मतलब क्लोज पैकिंग। क्लोज का मतलब क्या, बंद। अब पैकिंग का मतलब क्या होगा, पूरी तरह से पैक होना। अब उसमें जरा मना क्या होता है, खाली जगह रह जाता है। आप समझिए, यहाँ आपको अभी हम आपको बताएं कि ये मेरे पास एक तरीका ऐसा रखा हुआ था, सब है ऐसे रखना था। इसको अब कहाँ जाना है, ये 1D था, अब इसको आपको कै डी बनाना है, 2D। 2D बनाने का मतलब क्या चलेंगे, 2 अक्ष। एक वो एक्स ले लीजिए, एगो वाई ले लीजिए। समझ में आ रहा बात। चलिए, तो 2D के लिए मेरे पास 2 तरीका है। पहला तरीका यह है ना, पहला तरीका यह है, एगो एक्स में और एगो वाई में। ये एक्स हो गया, अरे क्या हो गया, वाई। अब इसको हम सजा रहे हैं, देखिए अच्छा, एक ये हो गया 1D हो गया। अब 2D में आइए, तो इसका 2 तरीका है। तरीका एक तो ये है ना, ये लडुआ के ऊपर लडुआ रखिए, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका यह है कि 2 लड्डू के बीच में एक लड्डू रखिए।
ये भी तो 2D है ना। तो पहले हम लोग का पहला संभावना क्या है कि लड्डू के ऊपर लड्डू, लड्डू के ऊपर लड्डू, लड्डू के ऊपर लड्डू, लड्डू के ऊपर लड्डू और रखिए, जितना रख सकता कोई दिक्कत ना है। और लड्डू में बड़ा छोटा हो सकता है। लड्डू मैंने कहा परमाणु ना, ये ना समझ लेना कि इधर गणपति वाला है। एक सच्ची एक सच हो गया ये वाला, और इसके ऊपर रख रहे हैं। फील लीजिए, फील। एक बॉल को ऐसे रख दिए लड्डू को, और लड्डू के ऊपर में रख रहे हैं, फिर लड्डू के ऊपर रख रहे हैं, लड्डू के ऊपर रख रहे हैं, लड्डू के ऊपर रख रहे हैं। क्या समझे? अब गिरेगा कि नहीं गिरेगा वो लड्डू नहीं है, परमाणु है ना, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब जरा एक बात बताइए कि क्या ये सब एक से जैसा है? क्या इसका केंद्र, इस सब केंद्र आपस में बराबर है? यानी कि यदि इसको हम लोग ए कहेंगे तो ये भी क्या होगा? ए। ये भी क्या होगा? ये। इस टाइप को हम लोग बोल देंगे कौन टाइप? ए टाइप। कौन टाइप बोल देंगे? ए टाइप। अब देखिए यहाँ पर दो बात आएगा, एक सजा दिया इसे, और दूसरा सजाने का तरीका है कि एक लड्डू के बीच में, दो लड्डू के बीच में एक लड्डू रखिए। चलिए दूसरा तरीका इधर आ जाइए। इस कहाँ से जा रहे हैं हम लोग? ये भी कहाँ? अरे यार बनावे वाला कहाँ है? बनाने वाला आए ना, कैसे मिलेगा यार? कहाँ गया? कहाँ? मैथ वाला में हो गया, इधर होगा। हाँ मिलेगा ना, मिलेगा। जाओ घर तुम। हाँ हाँ हाँ, चलिए देखिएगा, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं ताकि ऊपर चलेंगे हम लोग। देखो ये दो लड्डू के बीच में रख सकते हैं हम लोग, ये भी दो लड्डू के, मतलब सब देखो आकार जब बड़ा छोटा है ना तो आपको थोड़ा सा गैप दिख सकता है, लेकिन गैप होता नहीं है। ठीक है, चलिए गड़बड़ा गया क्या? ओए होए गड़बड़ा गया। चलो ठीक है, फिर भी अब समझिए, एक तरीका यह भी था और एक तरीका ये भी था। अब इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या? देखो यदि ये ए है तो ये क्या मान लेंगे हम लोग? बी। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो केंद्र है ना, पहले का जो केंद्र है, सुनिएगा, क्या सभी केंद्र आपस में बराबर है क्या? नहीं। तो यदि ये है अभी क्या हो जाएगा? बी। ऐसे टाइप को हम लोग बोल देंगे कौन सा टाइप? ए बी टाइप। यानी कि हम लोग के 2D में कई चीज निकल के आया? दो चीज। एक क्या आया? ए टाइप, और एक आया ए बी टाइप। अब समझिए कि एक परमाणु इसमें कितने परमाणु को टच कर रहा है? आइए एक परमाणु ये वाला लेते हैं, और ये कितने परमाणु को टच कर रहा है? एक नंबर ये टच हो रहा है, और ये वाला टच हो रहा है, और ये वाला, और ये वाला। कितने परमाणु टोटल? 4। अब चारों को केंद्र को मिला दो, तो चारों को केंद्र को मिलाइएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और क्या ऐसे, यही होगा क्या? नहीं क्या? ये क्या बना? क्या बन गया? वर्ग। इसको बोलते हैं वर्ग निवेद संकुलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ACP। अब बताओ,
हाँ हाँ, अरे यार समझो ना, इसके नीचे भी तो होगा परमाणु। अब ये तो फिर टेट्रालॉजी वाला बात फिर हो जाएगा, क्या समझे? अब समझिए ये क्या हो गया, 4 गो हो गया ना। और 4 गो को क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर। और स्क्वायर क्लोज हो गया, इसका नाम आज से क्या पड़ जाएगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर ना बोलेगा यार। उप सह संयोजन संख्या कितना हो जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि ये कितने संपर्क में है? 4 के संपर्क में है, या ना? यानी कि यहां पर ए टाइप में हो जाएगा मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। चमक गया। जब बोला जाएगा कि 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, काटिए देंगे 2। 2D में कौन टाइप है? ए टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और ऐसे में जो निविड संकुलन बन रहा है वो कौन सा है? वर्ग निविड संकुलन। या आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए वर्ग निविड संकुलन में कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सह संयोजन संख्या कितना होता है? 4 होता है। अब इधर आइए जरा, इसकी बात करिए। गड़बड़ा तो गेवे किया है। इसकी बात करें हम लोग तो कितना? 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। टोटल कितना है? 6 में सभी के केंद्र को मिला दीजिए, 6 को बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? षटकोण बोलते हैं। ये क्या बन जाएगा? षटकोण। इसको बोलेंगे षटकोण। और इंग्लिश में षटकोण निविड संकुलन है ना? हाँ वही षटकोण निविड संकुलन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या बनेगा? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलेंगे? HCP। HCP। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बुझा गया? अब निविड संकुलन 1D में कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 के संपर्क में था। पूछेगा कि 2D में कौन टाइप हो जाएगा? ए टाइप, मतलब एक के ऊपर एगो रखे हैं तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और जो संकुलन बनेगा, निविड संकुलन बनेगा, उसको बोलेंगे वर्ग निविड संकुलन। या डायरेक्ट पूछेगा HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दूसरा क्या बन गया? कौन टाइप है? AB टाइप में क्या बन जाएगा? षटकोण। ठीक है, ये हो गया कौन डी में? हाँ षटकोण। षष्टकोण। अरे वाह, 6 को कोण ना बनेगा? 1 2 3 4। ठीक है, आप लोग मैथ वाला आदमी ऐसे कैसे करते हैं? आ गया ये क्या था? 2D में। आप कहाँ पढ़ेंगे? 3D में। यानी कि अब हमारा होगा 3D में क्या? निविड संकुलन। 3D कहने का मतलब हुआ क्या अक्ष? तीनों अक्ष, X Y और Z तीनों लेंगे। अब सोचो, एक गोला, गोले के ऊपर गोला, उसके ऊपर फिर से गोला, ऐसा क्या सभी का जो केंद्र होगा वो समान होगा? हाँ, जब समान केंद्र होगा कौन टाइप हो जाएगा? ए टाइप हो जाएगा। अब देखो इधर ध्यान से देखिएगा, 1 2 फिर लेना, देखो 1 2, ठीक है, 1 2 1 2। अब देखना इधर, 2 इधर से, 2 गोला इधर से और 2 गोला, क्या गोला हो गया? 4। अब इसके ऊपर में लीजिए, दिखा 4 कोई भी हुआ? नहीं दिखा। ना आइए फिर से एक लड्डू, उसके ऊपर इसे लड्डू, 2 लड्डू, नीचे 1 लड्डू, 2 लड्डू, 4 लड्डू हो गया। अच्छा, इसके ऊपर आइए, 4 लड्डू, 4 लड्डू, 4 लड्डू, 4 गो पीछे 4 गो आगे, आएगा ना? 4 गो पीछे और 4 गो आगे, ऐसा कहीं पढ़े हैं क्या?
नहीं, क्या ऐसा पढ़े हैं हम लोग? ऐसा पढ़े हम लोग ACP। बोलो सरल घन। अरे यार, 4 गो पीछे है ना, 4 गो पीछे और 4 गो आगे, चारों को कोनों केंद्र को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? घन बनेगा क्या? अरे यार क्या कहे, उसमें आ ही नहीं रहा है। 3D में 3D का 2 तरीका है। 3D का पहला तरीका ये है, देखो जरा, एक तो आप इसके इमेजिन करो ना, हम इसीलिए बोले थे आपको 3D में सोचना ही होगा। गोला जरा माना बड़ा छोटा हो सकता है, देखना समझेगा। एक तरीका तो ये है कि एक के ऊपर एक रखिए। अच्छा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, देखना है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिख रहा है? आगे, बुझाया? और ऐसा ऐसा इसके पीछे, बुझाया? ये वाला कौन अच्छा है? ये वाला कौन अच्छा है? तो जेड अक्ष में भी होगा ना गो, तो यहां पर जो होगा वो इसके जस्ट ऊपर, फिर इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट, ये वाला कहाँ है? ये आगे, तो वो वाला कहाँ हो गया? ये लाल वाला जो है कहाँ है? आगे। तो उजला वाला कहाँ हो गया? पीछे। अरे एगो कोई आगे को पीछे रहेगा, इसके ऊपर फिर एगो रखिए, हो जाएगा। इमेजिन करना होगा, कैसे करेंगे फिर से देख लो। समझ गया? क्या किया हम लोग? 3 अक्ष लेना है ना। अरे 3 अक्ष लेना है, ये अभी जो उजला वाला खाली बना था वो कौन सी था? 2D था ना, एगो एक्स था एगो वाई, लेकिन जेड में भी तो जाएगा, तो एक्स वाई नहीं, क्या आ जाओ, एक्स वाई। अब रखे गोला गोला गोला, लेकिन जेड में भी तो रखना है, और जेड इसके जस्ट ऐसे होता है, तो इधर भी तो रखिएगा गोला, रखे रखे रखे, और जब सब कोण को मिला दीजिएगा क्या बन जाएगा? वो घन बन जाएगा। देखो ये क्या हो गया, एक अब सब सटा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग रहेगा, सब सटा हुआ रहेगा। तो एक गोला ये वाला जो है, ये वाला ये वाला ये वाला, 4 को आ गया है, अब बोलबेन करेगा। और 4 कहाँ है? पीछे। ये क्या बन गया? क्यों बन गया? यानी कि यहाँ से जो बनेगा कौन टाइप है? यदि इसको ए मानिएगा, अभी क्या हो गया? ए, और ये भी क्या हो गया? ए, क्योंकि देखो रैक सभी का केंद्र क्या हो गया? बराबर है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोल देंगे? ए टाइप। और एक गोला कै गोला संपर्क में रहेगा? देखो एक गोला कै गोला संपर्क में रहेगा? 4 गो आगे, टोटल कितना? 8। अब 8 से बनेगा क्या? घन। क्या बनेगा? घन। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। नहीं चमका, चमक गया? कुछ नहीं, बस 3D खाली फिल कर लीजिए। ये लगा दिए पीछे और इसके जस्ट आगे, ठीक है। टोटल कितना? 8 हो गया। तो जितना संपर्क में रहेगा उतना हो जाएगा। अब ऐसा हम लोग कहाँ पढ़े थे? SCP पढ़े थे, SCC, इसी को बोलते हैं CPP। क्या बोलेंगे? CCP। क्या हो जाएगा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है। ये कहाँ आ गया मेरे पास? कौन डी में? 3D में। हो गया?
नहीं बोलेगा। एक और तरीका है, फिर वही करेंगे। क्या करेंगे देखिए इधर, हाँ ऐसा वाला करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी एगो डालेंगे ना। ऐसे में एक गोला 12 के संपर्क में रहेगा, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यदि 3D में ए बी टाइप बोला तो कितना हो जाएगा, 12। 2D में बोला ए टाइप कितना हो जाएगा, 4 ना, 2D बोल रहे हैं ना, 2D में कितना, 4। 2D में ए बी 6, 3D में ए 8 और ए बी 12। बुझा गया। चलिए लिखा जाए अब हम लोग को, लिखेगा, हेडिंग लगा लिए थे। पहले लिखिए उप संख्या लेकर हटा दीजिएगा।